मैकेनिक टीवी, आपका अपना पॉकेट उस्ताद। चलिए मैकेनिक भाइयों, हम लोग आज देख लेते हैं। प्रैक्टिकल से जाने से पहले हम कुछ हेडलाइट का वायरिंग का सर्किट के बारे में जान लेते हैं। हेडलाइट जैसा सर्किट है, दो सिस्टम होता है, एक अर्थ सिस्टम और एक मेन सिस्टम। आज हम शो करने वाले अर्थ सिस्टम। मेन सिस्टम में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। मेन सिस्टम में ये फर्क है कि जो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन शो हो रहा है आपको, जहाँ पे हेडलाइट के लिए तीन ही वायर यूज होता है, हाई बीम, लो बीम और एक मिडल वायर। मिडल वायर में अर्थ या मेन, अगर मेन सिस्टम में मेन वायर लगा रहता है और वो जो चाबी स्विच से कनेक्ट रहता है, इग्निशन स्विच से कनेक्ट रहता है। अर्थ सिस्टम में डायरेक्ट बॉडी अर्थिंग होता है। तो इतने ही फर्क है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या क्या पार्ट्स कनेक्टेड होता है। ये सिंपल हेडलाइट सर्किट है। इस तरह बैटरी, फ्यूज, कॉम्बिनेशन स्विच और लैंप तक का सर्किट है। यहाँ जाके लैंप में जाके सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ये जो सिंपल वायरिंग है, इसलिए कि यहाँ पर कोई रिले वगैरह नहीं है, ये सिंपल सर्किट है। इसमें हेडलाइट आप देख सकते हैं 60-55 वॉट्स का बल्ब लगा हुआ रहता है। तो इस तरह सिंपल कनेक्शन होता है। अगर आपको 180 या 100-130 का बल्ब लगाना है तो उस टाइप में आपको रिले यूज करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि सिंपल वायरिंग विदाउट रिले देखा हमने। इसमें 60-55 वॉट्स का बल्ब था, सादा वायरिंग था, डायरेक्टली कनेक्शन था। तो अब हम लोग रिले के साथ में अगर बल्ब को पावर बढ़ाना है आपको, अगर एक्स्ट्रा 190 या 100-130 का बल्ब लगाना है, यूज करना है, तो हम लोग उसको रिले अटैच करना पड़ता है। अब हम देखेंगे रिले में किस तरह वायरिंग होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने पहले जो विदाउट रिले क्या था, डायरेक्ट स्विच से हेडलाइट तक वायरिंग जा रहा था और बैटरी से उसको मेन मिल रहा था। अब ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत चेंज होगा। ये अर्थिंग सिस्टम का वायरिंग है, बट यहाँ पे जो हेडलाइट, यहाँ पे जो 6 पॉइंट का रिले यूज किया है, इसमें एस, बी, एस और एल, ई, एल। एस मतलब स्विच, बी बैटरी, एल मतलब लैंप और ई मतलब अर्थिंग। तो जो स्विच का वायर है, जो पहले जो हाई बीम का जो वायर जा रहा था डायरेक्ट लाइट में जा रहा था, अब ऐसा नहीं है। अब हाई बीम का जो वायर है वो है एस का पॉइंट, मतलब एस मतलब स्विच, दोनों एस में जाएगा, लो बीम का भी एस में जाएगा, मतलब रिले में आ जाएगा। और बी मतलब बैटरी, बैटरी से फ्यूज बॉक्स से बी का पॉइंट में चला जाएगा। उसके बाद जो आउटपुट है, अब जो रिले, अभी यहाँ पर अर्थिंग मिला और बैटरी से मेन मिला, रिले मैग्नेटिक होगी, आउटपुट से करंट बाहर आ जाएगा। तो करंट एल के थ्रू से, लैंप के थ्रू से दोनों फ्यूज ओके, सिंगल अलग से फ्यूज है, क्योंकि अपर के लिए अलग, डिपर के लिए अलग, या फिर इसको हाई बीम लो बीम भी बोल सकते हैं। तो इस तरह लो बीम हाई बीम में अलग अलग फ्यूज के थ्रू से बाहर आ रहा है करंट। अब जो है, ये जो हाई बीम में करंट आ रहा है, पहले अर्थ आ रहा था, स्विच से डायरेक्ट आ रहा था, रिले के बाद इसमें क्या आ रहा है, मेन आ रहा है, करंट आ रहा है। तो इसलिए थर्ड वायर को बॉडी अर्थ दिया है। ये भी अर्थिंग कंटिन्यू है और ये जो है करंट जो है चालू करने पे आ रहा है, स्विच चालू करने पे आ रहा है। इस तरह इसका कनेक्शन है। और बल्ब का भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे बल्ब को वॉट्स भी अपने बढ़ा दिया, 100 का बल्ब यूज कर सकते हैं। ये था हमारा सर्किट डायग्राम। तो पूरा सिस्टम हमने देख लिया। अभी चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। चलिए हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल सेशन। जैसे कि हम लोग ने वायरिंग सिस्टम में देखे थे कि अगर बल्ब अगर आपको चेंज करना है 60-55 से आपको 190 का करना है। जैसे कि ये बल्ब आप देख सकते हैं, ये 190 का हम लोग बल्ब यूज करने जा रहे हैं। सर आप लोग 180 का बल्ब हम लोग यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ में ये रिले भी अटैच करेंगे, जो है 6 पॉइंट का रिले, जो 6 पॉइंट का रिले ये अटैच करने जा रहे हैं हम लोग। अगर विदाउट रिले लगा है तो वायरिंग जल सकता है आपका, या फ्यूज उड़ सकता है। तो हम लोग इसको अटैच करके दोनों के साथ में वायरिंग कनेक्शन करके भी बताने वाले कि किस तरह कनेक्शन होने वाले। इसका पूरा वायरिंग बंच है, पूरा आप देख सकते हैं, इस तरह रेडीमेड मिलता है वायरिंग। ये पूरा रेडीमेड हम लोग वायरिंग करके बताएंगे। आप साथ साथ में ये जो जैसे ये होल्डर देख सकते हैं, हेडलाइट होल्डर, ये सेरेमिक का हुआ तो बहुत अच्छी बात है, सेरेमिक कोटेड होता है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर सादा हेडलाइट होल्डर रहता है तो वो जल सकता है, क्योंकि ये 190 का बल्ब ज़्यादा हीट होता है, इसी कारण ये होल्डर सबसे ज़्यादा गर्म होता है। इसका हमेशा हेडलाइट का होल्डर चिपक जाता है। तो इसको अगर सेरेमिक करेगा तो बहुत अच्छा रहता है कि ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। आप देख सकते हैं वायरिंग, रेडीमेड वायर में क्या क्या साथ में अटैच होता है। सबसे पहले देखिए 6 पॉइंट रिले अटैच है, और उसके बाद दो फ्यूज, जो हाई बीम और लो बीम के लिए अलग अलग फ्यूज लगा हुआ है। हाई बीम और लो बीम के लिए दो अलग अलग फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है। उसके साथ साथ में यहाँ पर एक जो टर्मिनल लगा हुआ है, ये बैटरी का मेन केबल में अटैच होता है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि जुना होल्डर हटाना है, जुना कनेक्शन को अटैच इसके साथ में अटैच करना पड़ता है, ताकि ये नया होल्डर में करंट आ सके। तो इस तरह का ये भी होल्डर देख सकते हैं आप, मेल फीमेल टाइप का सॉकेट है। ये पुराने होल्डर में ये अटैच हो जाता है और ये नया हेडलाइट बल्ब में कनेक्ट होता है। और साथ साथ में इसमें अर्थिंग वायर भी दिया हुआ है, इसको बॉडी में टच करना है। इसी तरह दोनों साइड में भी, राइट एंड लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में वायरिंग इसी तरह कनेक्ट रहेगा। आपको
ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पुराना होल्डर को हटा के ये नया होल्डर को अटैच करना है और ये एक एक बॉडी दोनों साइड में एक बॉडी अर्थिंग देना है। चलिए हम देख लेते हैं। अभी तक हमने जो सर्किट शो किया है, जो वायरिंग का जो सिस्टम था पूरा, तो ये हमने अटैच कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 पॉइंट के रिले कनेक्ट किए। हालांकि इसको हम लोगों ने हेडलाइट के अंदर कनेक्ट नहीं किया, इसको बाहर का बाहर ही रखा है। तो अगर अंदर अटैच कर दे तो ये वायरिंग दिखेगा नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने कनेक्ट किया। यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं ये जो पुराना हेडलाइट का होल्डर था, इसमें इसका मेल फीमेल ये सॉकेट को इसमें कनेक्ट किया है और उसके बाद पूरा आउटपुट हमने क्या किया, हेडलाइट का होल्डर में ले लिया और यहाँ पर रिले अटैच किया और रिले का पॉजिटिव वायर यहाँ पे बैटरी से टच किए। इसके बाद जो फ्यूज बॉक्स भी कनेक्टेड है इसमें, लेफ्ट राइट के लिए, सॉरी आप हाई बीम और लो बीम के लिए अलग अलग फ्यूज दिया हुआ है। इसका जो सर्किट रिले से अटैच है और उसके बाद जो ये पूरा राइट एंड लेफ्ट यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये जो है हेडलाइट राइट साइड में भी हेडलाइट लगा हुआ है, तो हेडलाइट का जो बल्ब है इसमें अटैच किया और इसका बॉडी अर्थिंग दिया। ये रेडीमेड वायरिंग होता है, तो आपको वायरिंग करने जरूरत। पुराने गाड़ी में तो हम लोग खुद ही हाथ से करना पड़ता था मैकेनिक टेक्नीशियन को, और यहाँ पर पूरा रेडीमेड ही मिला है। तो इसका सिर्फ नेगेटिव वायर को बॉडी में टच करना है, बॉडी में अटैच करना है और पॉजिटिव को बैटरी में टच करना है। इस तरह रिले का वायरिंग सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो आपको चालू, इसको अभी ऑन करके भी हम दिखा देते हैं। ये है कॉम्बिनेशन स्विच। हमने डायग्राम में देखे थे, बहुत कम वायर दिख शो किया था क्योंकि सिर्फ हेडलाइट का वायर ही दिखना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉर्न, हेडलाइट, लाइट, सिग्नल लाइट, पार्किंग लाइट, वाइपर्स, वॉशर, तो सभी का वायरिंग यहाँ पर इतना सारा वायर है। तो हम लोग हेडलाइट में सिंपल करके बताया कि 3 वायर सिर्फ हेडलाइट के लिए यूज होता है। तो ये जो स्विच है यहाँ पर सिंबल दिया है, ये ऑफ पोजिशन, पार्किंग एंड हेडलाइट। हेडलाइट में 2 बीम होता है, ये हाई बीम और लो बीम। ये ऑन करना है और हाई बीम और लो बीम, ये ओवरटेक लैम्प। तो इस तरह हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं और इसका सारा कनेक्शन ये बाहर चले जाता है हेडलाइट की तरफ। अब हम देखेंगे मिस्टेक क्या क्या आता है जब रिले कनेक्ट होता है। तो उसका सबसे ज्यादा तो रिले खराब हो जाता है, या फिर फ्यूज खराब हो जाता है, या फिर बल्ब बल्ब उड़ जाता है। तो आप इससे एक एक चीज चेक करना पड़ता है। तो आप पूरा टोटल आप वायरिंग टेस्ट करने से पहले रिले से भी आपको पता लगेगा कि किस तरह चेक करते हैं। तो इसको डिस्कनेक्ट करना है, तो इस वायर से भी आप चेक कर सकते हैं रिले सही है कि नहीं। अब हम रिले टेस्ट करें। रिले टेस्ट करें सबसे पहले आपको मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। मल्टीमीटर में पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो आपको मल्टीमीटर को डीसी में रखना है, डीसी के 20 में रखना है। तो इस तरह इसके बाद आपको जो जो रिले का जो सॉकेट है, रिले का जो वायरिंग सॉकेट है, उसमें चेक करना है। इसमें जो ई एंड बी है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये बैटरी, एक बैटरी वायर है और एक अर्थ वायर है। बैटरी पॉजिटिव और एक नेगेटिव वायर है, और एक हाई बीम और लो बीम और 2 स्विच का वायर है। इस तरह हम लोग ने वायरिंग डायग्राम में भी देख चुके थे। 2 एस था, 2 एल था। तो 2 एल मतलब ये लैम्प का वायर है, और 2 एस मतलब स्विच का वायर है, और ई और बी मतलब, ई मतलब अर्थ है, बी मतलब बैटरी। तो हमको ई और बी में ही मल्टीमीटर को चेक करना पड़ेगा आपका करंट आ रहा है कि नहीं। तो आपको इस तरह देखो, अगर मल्टीमीटर में देखेंगे आपको वहाँ पर मल्टीमीटर शो हो रहा है, ठीक। तो इस तरह मल्टीमीटर में शो हो रहा है, उसमें पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी, दोनों हम लोगों ने ई और बी का में कनेक्ट किया। तो वहाँ पर आपको मल्टीमीटर में शो हो रहा है, वोल्टेज शो हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है। इसके बाद अगर रिले नहीं चला तो फिर आगे का प्रोसीजर है। अब हमने देखा कि ई और बी, ई में नेगेटिव है, बी में पॉजिटिव, दोनों पता चल गया आपको मल्टीमीटर से। इसके बाद आगे आपको ये पता चल गया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वायर पता चल गया, मिडल वायर दोनों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब साइड में जो है आपको जो है लैम्प का वायर है, अपर डिपर, जो हाई बीम और लो बीम, तो और एक लो बीम चालू हो रहा है। तो इसका मतलब ये आपका बल्ब भी सही है। आप बल्ब को भी इस तरह चेक कर सकते हैं। अगर बल्ब चल रहा है तो बल्ब का भी बल्ब सही है आपका, और बल्ब को नेगेटिव वायर भी मिल रहा है। आप इस तरह चेक कर सकते हैं हाई बीम और लो बीम। यहाँ पर हाई बीम और लो बीम पता चल गया। उसके बाद 2 वायर बचता है, वो है स्विच का वायर है, जो है अपर डिपर या हाई बीम लो बीम का कुछ कॉम्बिनेशन का वायर है ये दोनों। तो उसको हम लोग टेस्ट लैंप लगा के चेक कर सकते हैं अंदर से आ रहा है कि नहीं। अगर सब कुछ परफेक्ट है फिर हमारा ये जो है रिले का मिस्टेक है, तो रिले चेंज करना पड़ेगा। सब कुछ वायरिंग परफेक्ट है, सब बल्ब भी सही है, तो फिर रिले का मिस्टेक है। ये था मैकेनिक भाइयों आज का जो हेडलाइट के सेशन के ऊपर, हेडलाइट का वायरिंग और रिले के ऊपर। अगर आपको रिले इस तरह फिट कर सकते हैं आप लोग, इस तरह वायरिंग कर सकते हैं। और ये जो रिले का वायरिंग था ये रेडीमेड मिलता है, मार्केट में अवेलेबल है, तो आप इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसी तरह ये सिंपल करके आप यूज़ कर सकते हैं।
उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मैकेनिक टीवी ऐप डाउनलोड करें।